हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। दोस्तों, तो कैसा चल रहा है मार्केट में आपका कामकाज। मैंने आपको 25 दिसंबर को एनालिसिस दी थी। निफ्टी का नीचे का घर बताया था आपको 17,800 17,750 ऊपर 18,300 350 जब तक पार नहीं करेगी हम बाय नहीं करेंगे। तो लगभग उसी रेंज में मार्केट ने ऑलमोस्ट 15 डेज यानी फर्स्ट 2 वीक्स मार्केट ने बिता दिए हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स क्या लगता है, क्या इस ट्रेंड को मार्केट तोड़ने वाली है? नहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट बुलिश मोड में है क्योंकि और अभी ये छोटे छोटे करेक्शंस हो रहे हैं, तो अगर मार्केट को बुलिश व्यू अभी कंटिन्यूएशन करना है तो 17,800 के नीचे का टूटेगा भी। तो मैंने आपसे बताया था 17,500 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 533 का टू बी एग्जैक्ट, वही अभी तक इंटैक्ट है क्लोजिंग में। और अपसाइड में अगर हमें फिर से बाइंग करनी तो 17,350 के ऊपर जब तक नहीं टिकती है हम लंबी अवधि के लिए बाइंग नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म बाइंग यस, उसके लिए मैं आपको निफ्टी की उसमें हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और आपको मैं पूरी निफ्टी के एनालिसिस देता हूं कि क्या आपने को निफ्टी में करना चाहिए करंटली। राइट, चलिए निफ्टी सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पे। निफ्टी का स्पॉट का चार्ट, दिस इज द निफ्टी स्पॉट चार्ट। और आप देखोगे दोस्तों, जो हमारी मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करके दिए थे, एग्जैक्टली आप देखेंगे उसी सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही लो हाई सब उसी पे डेली, अगर आप ये डेली कैंडल आप देखोगे ऑलमोस्ट ये जो डेली कैंडल बनी है हमारी, बिल्कुल इसने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया नीचे का, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस को हिट किया और बीच में कहीं बंद हुई है। तो अब क्या करना है, बहुत सिंपल है दोस्तों। अभी मार्केट जो है इस कंजेशन जोन में है 7900 से 18,000 के जोन में, राइट। और अभी हम पुट कॉल रेशियो भी देखेंगे कि पुट कॉल में कहां पे क्या पोजीशन चल रही है। अगर मैं डायरेक्ट चलता हूं ऑब्स्ट्रा की साइड पे, तो वहां पे एक बार हम निफ्टी पे देखते हैं कि कहां पे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्राइडे वाले दिन काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है, जो हुई है 17,900 और 17,800 पे। इसका मतलब दोस्तों ऐसा लगता है कि फिलहाल 17,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले जो लोग ऑप्शन राइटर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा घर है कि 17,750 टू बी सेफ साइड, वहां पे आप जाके पुट्स बेच सकते हैं, क्योंकि 17,900 अगर 900 ब्रेक करेगा तो 800 का अच्छा सपोर्ट है। उसके लिए आप 17,750 की पुट्स ब्रेक कर बेच सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस, कि जैसे ही निफ्टी अगर मान लीजिए 800 को तोड़ती है तो आप अपना 750 घर से एग्जिट मार लेंगे, राइट। 750। दूसरा तरीका ये कि आप 750 की पुट बेच के नीचे की 550 की पुट्स खरीद लीजिए, तो आपको कम पैसों में काम भी हो जाएगा और आपका आराम से आप प्रॉफिट्स में बैठ सकते हैं। एक तो ये हो गया। सबसे पहले देखते हैं, हमने सपोर्ट देखा, इट मीन्स कि 17,900 एंड 800 ये दोनों बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाले हैं, ऐसा लगता है मंडे को भी। और जिस हिसाब से कैंडल बनी है तो थोड़ा सा एक क्या था, लगातार आपने देखा सेल ऑफ के बाद एक कूल डाउन की कैंडल बनी है। अब ये कंटिन्यूएशन करता है अगर मान लीजिए, तो हम कब मानेंगे, अगर ये 18,000 के ऊपर निफ्टी निकलती है मंडे को, वहां टिकती है, तो हम क्लियर कट वहां से फर्दर 130-140 पॉइंट्स ऊपर और मान सकते हैं। इसके ऊपर मैं अभी बोलूंगा बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग ना करें, क्योंकि यहां से अगर 200 पॉइंट में निफ्टी ऊपर जाती है, राइट, तो वो डे के लिए हमारे लिए काफी है। और उसके ऊपर अगर जाएगी तो 248 तक का लेवल हमारे लिए खुला हुआ है। हालांकि मैं इतना ऊपर अगर जाना भी है तो अभी मंडे को जाता हुआ नहीं देख रहा हूं, स्टिल लेवल्स है। हमें पता होना चाहिए कि अगर एक लेवल ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट कहां पे रुकेगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, 7956 पे स्पॉट प्राइस पे खड़ी है। ये एक नो ट्रेड जोन है। 900 को ब्रेक करती है दोस्तों तो क्लियर कट लगता है कि वापस से 800 तक टेस्ट करने जा सकती है, पर 900 को ब्रेक नहीं करती है तो हम अपसाइड के लिए ही थोड़ा सा देखेंगे। और अपसाइड में देखेंगे अगर 18,000 को ब्रेक करती है तभी हम 18,000 को ब्रेक करेगी तो फर्दर 120-140 पॉइंट्स के लिए जाने वाले हैं, 140 पॉइंट्स के लिए। और 140 को भी अगर इसने इजीली ब्रीच कर दिया तो 248 यानी 18,250। तो इसके ऊपर अभी मैं मंडे के लिए नहीं देखूंगा। और डाउन साइड में अगर दोस्तों 17,800 को ब्रेक किया तो सीधा इसका वैसे तो जो सपोर्ट है 533 का है, पर अभी करंट में आप ये मान लीजिए कि 17,700 ये जो आपकी ये वाली कैंडल है, जो कि आपको एक फ्रेश आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, ये जो जोन है 17,700 वाला, ये अभी मैं इसका एक अच्छा सपोर्ट नेक्स्ट मानूंगा, राइट। क्योंकि लगातार दोस्तों इसको टेस्ट करो, जिस हिसाब से पुट राइटिंग आई है, तो अगर कोई सेल ऑफ आता भी है तो 17,700 के नीचे मैं अभी नहीं देखूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से पुट राइटिंग आई है दोस्तों, नीचे के घर अभी इसके नीचे मैं मंडे को नहीं देखूंगा। जाएगा अभी तो मैं 700 पे अपने प्रॉफिट बुक करके बोलूंगा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए मंडे के लिए। सिर्फ मंडे की मैं बात कर रहा हूं निफ्टी के एनालिसिस की, राइट दोस्तों। तो हमने देखा 956 पे है, थोड़ा सा बायसनेस मेरा जो है पॉजिटिव रहेगा निफ्टी में मंडे को, जिस हिसाब से कैंडल बनी है, पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। एक रेंज बाउंड में ही निफ्टी रहने वाली है। रेदर पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स को बेनिफिट होने वाला है, जो पुट और कॉल के बायर्स होंगे उनको उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो जो लोग आयरन कॉन्डोर बनाना जानते हैं,
या यूं कह लीजिए कि इंट्राडे के अंदर भी आप आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि सेफर साइड आप 17,750 की पुट बेच सकते हैं आराम से, और 25 जनवरी की बेचिए अगर प्रीमियम आपको 19 जनवरी में ना मिले तो, और आप उसके नीचे 200 पॉइंट की पुट खरीद सकते हैं। और ऊपर अभी ऐसा लगता है कि आप अगर ऊपर मार्केट जाती है से 1850 18,100 तक जाती है तो आप 18,300 की, यानी अगर 100-150 पे होती है तो 18,300 के आसपास की आप कॉल बेच सकते हैं और 200 पॉइंट ऊपर 18,500 की कॉल खरीद सकते हैं। 19 में अगर प्रीमियम नहीं है तो आप ये 25 जनवरी में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो इसकी रेंज है वो यही मैं बोलूंगा आपको 17,800 से 18,250-300 इस रेंज में ही मार्केट रहेगी। जब तक 350 को पार नहीं करेगी हम कोई फ्रेश कमिंग मंथ्स के लिए बाइंग नहीं करने वाले हैं इंडेक्स के अंदर, और जब तक 17,800 ब्रेक नहीं करती तब तक हम कोई फ्रेश मंथ्स के लिए फ्रेश सेलिंग भी नहीं करने वाले हैं। अभी ये रेंज है, इसी रेंज में प्ले कर रही है, जब तक रेंज में प्ले कर रही है हमारी आयरन कॉन्डोर बेस्ट स्ट्रेटेजी उसी में वर्क करेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों 25 जनवरी के बाद के अभी आयरन कॉन्डोर मत बनेगा, क्योंकि 1 फेब को बजट है, लेट द बजट गो। उसके बाद हम वॉलिटिलिटी को देखने के बाद आफ्टर 15 में भी फेब हम फिर से, या फर्स्ट वीक ऑफ फेब आप फिर से आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं। पर अभी जो भी बनाइएगा वो 25 जनवरी के आगे का मत बनाइएगा, राइट दोस्तों। तो ये निफ्टी का व्यू है। निफ्टी के व्यू में हम एक बार एनएससी की साइट पे भी चलते हैं और एक बार हम ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी देखना चाहेंगे दोस्तों। अभी हमने ऑप्स्ट्रा पे देखा था कि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई, पुट राइटिंग हुई है 17,900 17,800 पे, और 18,000 पे अभी तक कॉल बनी हुई है। 18,100 200 300 सब पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग है, नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग है। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट बहुत छोटी रेंज में है, नैरो रेंज में है, बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलता हुआ नहीं देख रहा है। जिस हिसाब से प्रीमियम भी टिके हो गए हैं कॉल्स के भी पुट के भी, उस हिसाब से ऐसा लगता है दोस्तों कि मार्केट अभी बीच रेंज में ही फंसने वाली है, राइट। थोड़ा सा बायसनेस अभी इतने दिनों की सेल ऑफ के बाद जो एक ग्रीन कैंडल बनी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आज खुलने में। यस, खुल गया है। निफ्टी हमारी स्पॉट में बंद हुई है 7956 के लिए। अभी मैं 19 जनवरी की ऑप्शन चेन की बात करता हूँ, राइट। तो दोस्तों अगर मैं 18,000 पे देखता हूँ दोस्तों, तो अभी भी 18,000 पे जो है फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है 21,500 की, नहीं 1,03,000 के कॉल राइटर्स हैं। और फ्रेश मजे की बात है पुट राइटिंग हुई है ऑलमोस्ट 26,000 की, और फ्रेश अब पुट राइटर्स जो हो गए वो 50,000 के हो गए। इसका मतलब ये दोस्तों कहीं ना कहीं हम 19 जनवरी के आसपास इन्हीं लेवल्स के आसपास 18,000 18,100 के आसपास ही अभी तक लगता है आएंगे। और एक मजे की बात देखिए 17,900 पे दोस्तों कॉल राइटिंग हुई है 22,000 की, पर पुट राइटिंग देखिए दोस्तों 73,000 की, और पुट राइटर्स जो हो गए टोटल 17,900 पे 1,52,000 एंड कॉल आउट राइटर्स 1,17,000। इसी प्रकार दोस्तों 17,800 पे चलते हैं तो अब पुट हमारे जो कॉल राइटर्स है वो 25,000 के 4,900 की फ्रेश हुई है, और 17,800 पे जो पुट राइटिंग हुई है 71,000 की हुई है, यानी 1,60,000 की हुई है। कहीं ना कहीं दोस्तों 17,800 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर आपको जो एक्सपायरी है 25 जनवरी के वो आपको नीचे की साइड ही मिलेगी। इसके में भी 17,500 के आसपास भी जा सकती है बाजार। पर जब तक अब 17,800 होल्ड किए हुए हैं और खास करके 17,900 करंट लेवल, तब तक कोई आप फ्रेश सेल ऑफ की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 950 पे खड़ी है और 900 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। रेदर अगर हमें मॉर्निंग में कोई भी डिप मिलता है निफ्टी में से 17,900 17,880 17,870 यहाँ कहीं से भी एक रिवर्सल आएगा, तब आप एक कॉल राइटिंग कर सकते हैं। या अगर आपको कोई ये मौका नहीं मिलता है देन मैं आपको सलाह दूंगा कॉल बाइंग से अच्छा होगा आप पुट्स बेच के काम कीजिएगा दोस्तों, उसमें आपको फिर भी प्रीमियम डिके मिलेगा। कॉल राइटिंग में बहुत जल्दी कॉल डिके भी होगी, क्योंकि अच्छे खासे अभी भी प्रीमियम्स हैं और अपसाइड भी बहुत ऊपर इसलिए नहीं दिखता है दोस्तों। आप देखिए लगातार 18,100 पे बिल्कुल भी पुट राइटिंग नहीं है और कॉल राइटिंग 77,000 की है। 18,150 200 का घर है, वहां पे भी कॉल राइटिंग 86,000 की पुट बिल्कुल नहीं है। तो 18,150 कहीं ना कहीं दोस्तों जब पार करेगी तब एक बुलिश ट्रेंड आएगा 18,250 तक का, जैसा आपने अभी वहां भी देखा था। अदरवाइज 18,000 ब्रेक करने के बाद हमें 18,100 तक का लेवल 18,150 तक का लेवल अभी तक की डाटा को देख के लगता है कि जा सकता है, पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश में भी नहीं बैठूंगा दोस्तों। और चाइना पिछले 15 दिनों में बहुत बुलिश ट्रेंड में है। इंडिया पिछले 15 दिनों में आपने देखा काफी रेड सिग्नल्स दे रही है। ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि पिछले एक हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में एफआईआई पैसा कहीं ना कहीं इंडिया से निकाल रही है, और शायद दूसरी मार्केट जो मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाहूंगा पर फिर भी ऐसा देख के प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं चाइना में इन्वेस्टमेंट आ रही है, और हो सकता है वो एफआईआई की हो, क्योंकि इंडियन मार्केट से निकल रही है और पिछले 15 दिनों से लगातार चाइनीज की जो मार्केट है बढ़ी। और यही रीजन है, आपने देखा कुछ मेटल स्टॉक में भी लगातार तेजी आई, और जैसा मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये क्वार्टर मेटल स्टॉक्स के लिए अच्छा रहने वाला है। और मैंने आपको स्विंग ट्रेड में जिंदल स्टील एंड पावर भी दिया था 550 560 के बाद था, जो 610 620 का टारगेट अपना ऑलरेडी अचीव भी कर चुका है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट उसका 660 के आसपास
पास है, आई होप वो भी आप लोग अचीव हो जाए, अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, हमारे को प्रॉफिट्स अच्छे मिल रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग आपको दूसरा मैंने स्टॉक दिया था, उसने भी अपने ऑलमोस्ट पहले टारगेट तो अचीव कर रखे हैं 580 590 वाले। अब अगर 600 ब्रेक करेगा तो दोस्तों एक लंबी उसके अंदर आपको अच्छा मूवमेंट और मिलेगा अगर इसके ऊपर ही टिका रहता है तो। और इसी के साथ थोड़ी सी बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं बैंक निफ्टी पे भी सर थोड़ा सा हमें एक गाइड कीजिएगा। बैंक निफ्टी की जहां तक दोस्तों बात है तो बैंक निफ्टी पे भी अगर आप देखेंगे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एग्जैक्ट काम हो रहा है। एग्जैक्ट 41,834 का जो हमारा सपोर्ट था बैंक निफ्टी का, वहीं टच करके वापस ऊपर गई है, और 42,385 जहां हमारा रेजिस्टेंस जोन है और 42,553 जो नेक्स्ट है, इसी के बीच से वापस लौटी है दोस्तों। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है इतने सारे नेगेटिव दिन के बाद, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव लगता है। और बैंक निफ्टी का अगेन अगर मैं नीचे की बात करूं तो 41,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे नहीं जाती है हम फ्रेश शॉट नहीं देखेंगे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके सपोर्ट्स की तो दोस्तों अब जो इसका ये सपोर्ट है 41,600, दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट नीचे का। अभी 41,600 के नीचे अभी मैं नहीं देखूंगा दोस्तों, 41,600 के नीचे जाएगी तब हम फिर फ्रेश जो है करेंगे। पर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ से 41,600 मैक्सिमम लो साइड मानूंगा, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे इतनी शार्प रिकवरी आई है, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं। तो अभी 41,600 को ब्रेक करना मुश्किल लगता है दोस्तों। और क्लियर कट जो पुट राइटर्स हैं यहाँ पे 41,600 की पुट्स बेच के इंट्राडे में काम कर सकते हैं, राइट। अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो 25 जनवरी की भी 41,600 की पुट्स बेच के इंट्राडे में काम कीजिएगा, शाम को बराबर करके जाइएगा। एक चीज तो हो गई हमारे व्यू की, क्योंकि थोड़ा सा बुलिश व्यू दिखता है। और कहां तक दिखता है दोस्तों, अगेन मैं बात करूंगा स्पॉट की, अगर इसने 453 के अपने हाई को तोड़ा तो ये आपका 550 जो हमारा ये लेवल है 560 का, ये तो इजीली पार होने ही चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 42,825 का, इसके ऊपर अभी मैं बियॉन्ड नहीं देखूंगा। क्योंकि अगर हम फिर से बात करें कॉल लाइटिंग की, अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ कॉल लाइटिंग की क्या पोजीशन है बैंक निफ्टी में, तो आप देखेंगे दोस्तों 42,500 पे अच्छी खासी कॉल लाइटिंग है। पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, देखिए 42,000 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है। तो जो अभी हमारा मानना था 41,800 का, वो बेस काफी स्ट्रांग हो चुका है और उसको अब 42,000 पे कन्वर्ट हो चुका है। तो इजीली आप 41,600 यहां देख सकते हैं, सेफर साइड में बोल रहा हूं, या 41,700 की आप पुट्स बेच के बैंक निफ्टी में मंडे को काम कर सकते हैं। और लगातार 42,100, 200, 300 सब जगह पे पुट राइटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं 42,500 ब्रेक करेगा तो आपको आराम से 42,800 तक के लेवल्स मिलेंगे। और मे भी 42,800, 900 पर मैं 43,000 के बियॉन्ड नहीं देख रहा हूं अभी। तो 42,800, 850 कहीं पे भी आपको अपने प्रॉफिट्स बांध लेने चाहिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंट्राडे में एक बार फिर से बात करते हैं, यहां से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी रैली कर सकती है। पर दोस्तों आप धीरे धीरे करके अगर आपको कोई भी गैप डाउन मिलता है तो आप कोशिश करेंगे कहीं भी रिवर्सल से आप कॉल खरीदने का। अदरवाइज सीधे गैप अप खुलता है तो मैं आपको बेटर कहूंगा कि आप पुट राइटिंग में ज्यादा बिलीव कीजिएगा, रेदर देन वहां पे कॉल खरीदे, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर इसके अंदर क्या है कि वॉलिटिलिटी रहेगी। अभी ऊपर के लेवल में 42,825 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे के लेवल में 41,830 बहुत अच्छा आपका जो है सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं जाते, इसी रेंज में मैं निफ्टी को देख रहा हूं 41,800 से लेके 42,600 की रेंज में, राइट दोस्तों। 6 ब्रेक करेगा तो 42,825 सॉरी 41,800 से 42,800 की रेंज में, जिसमें कि अब मेरा बायसनेस 42,000 से 42,800 हो गया। तो जब भी हमें 42,000 के आसपास मिलेगी हम वहां पे कॉल राइटिंग की कोशिश करेंगे। पर जब जब ऊपर जाएगी तो आपसे मैं बोलूंगा पुट राइटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, राइट। तो इसी के साथ मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दे दिया है, जिंदल स्टील और पीएनबी ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं 2। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं एक्सिस बैंक का चार्ट देख रहा था, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग क्या लगती है कि कहीं ना कहीं अब जो एक शिफ्ट है वो बैंक में, प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि एक ओवरसोल्ड जोन में चला गया, उसके अंदर बाइंग आ रही है और एक्सिस बैंक में एक सेलिंग आ रही है दोस्तों। तो मेरा मानना है जिनके पास भी अगर वो एक्सिस बैंक को होल्ड करते हैं, मैं फ्रेश शॉर्ट के लिए तो नहीं बोलूंगा, हालांकि हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में हो सकते हैं एक्सिस बैंक में, पर जो लोग अभी यहाँ पे नया करने वाले हैं जिन पे होल्डिंग में है और प्रॉफिट्स में अच्छे खासे एक्सिस बैंक में, तो बोलूंगा यहाँ से एक बार आप एग्जिट, अगर आपको बैंक में ही रहना है तो आप एक्सिस से एग्जिट करके आईसीआईसीआई में आ जाइए। क्योंकि दोस्तों एक्सिस बैंक का चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है और एक्सिस बैंक में क्लियर कट दिखता है। अगर फिर से इसने अपना जो है 930 का लेवल कल तोड़ा तो पहला इसका जो लेवल है वो 920, और उसके बाद अगर वो वहां नहीं टिक पाता तो दोस्तों 906 तक के लेवल पे इजीली अभी 102 दिनों के अंदर ही आ जाएगा। तो ये मेरे को एक्सिस बैंक दिखा, और मैं इसके अंदर फ्रेश बैंक तब तक नहीं करूंगा जब तक अभी 960 का लेवल तोड़ नहीं देता। तो 960 का लेवल हाईएस्ट पॉइंट है 20-25 रुपए ऊपर, पर टूटने के लिए दोस्तों ये अगर नीचे जाएगा तो फ्री फॉल भी दिखा सकता है। तो एक्सिस बैंक में थोड़ी सी अभी
मैं कहूँगा जिनको अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं एक बार निकलने में कोई हर्जा नहीं है। और अगर आपको बैंक में ही रहना है तो थोड़ा सा मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देख रहा था दोस्तों, तो ये आप शिफ्ट ऑफ अपना वो कर सकते हैं कि जो लोग एक्सिस बैंक में अभी तक बाइंग में बैठे थे, अब वो एक्सिस बैंक से प्रॉफिट बुक करके, अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट पे ले जाऊं तो आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा यहाँ पे नीचे से सपोर्ट आया है ये वाला, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप 858 का ही स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आईसीआईसीआई बैंक भी खरीद रहे हैं तो 858 के स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई बैंक में आप ले सकते हैं, और ये यहाँ से आपको आराम से 30 रुपीज़ की अपमूव दिखा सकता है। मैं रिवर्स इस वक्त देख रहा हूँ, एक्सिस बैंक में एक सेल ऑफ अच्छा खासा देख रहा हूँ। आईसीआईसीआई में अगर बाइंग आए या ना आए, पर एक्सिस बैंक से मैं कहूँगा एक बार जो लोग प्रॉफिट्स में एक बार चाहे तो बांध लें, और 960 के ऊपर अगर ये टिक जाता है एक्सिस बैंक, यस 960 के ऊपर, तो फिर से इसमें री एंटर कर सकते हैं। यानी 25 रुपए दोस्तों आपको प्रॉफिट मिलने के लिए, पर खोने के लिए नीचे काफी बड़ा घर है। तो मैं कहूंगा जो प्रॉफिट्स में बैठे, अगेन मैं फ्रेश शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग प्रॉफिट्स में बैठे वो अपने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बैंक में। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक शॉर्टर टर्म व्यू दिया है, तो ये एक्सिस बैंक के चार्ट पर मुझे लगा था थोड़ा सा नेगेटिव चार्ट बन रहा है, और अगर आप लोग को लगता है ऐसा तो आप थोड़ा सा अपना मुनाफा बांध सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर, क्योंकि दोस्तों फिर से 920 को तोड़ेगा तो ये 905 को जाने के लिए बिल्कुल बेताब है। तो थोड़ा सा इसमें आप अपना व्यू, मेरा थोड़ा सा बेयरिश रहेगा एक्सिस में, और आईसीआईसीआई में थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो आईसीआईसीआई लीड करेगी, ना कि एक्सिस, सीधी सी बात ये है अगर मैं इनडायरेक्ट में आपसे बात करूं। और अगर आपको कुछ मेरे पास क्वेरीज आई थी, कुछ शेयर से रिलेटेड थी, 2-4 लोगों ने क्वेरी, एक ने भेजी है अपोलो टायर के ऊपर। मैं 2-4 शेयर जल्दी से ले लेता हूं, हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी, पर फ्रेंड्स क्योंकि वीकेंड है, काफ़ी लोगों ने बोला था। अपोलो टायर में दोस्तों एक हाई बनाने के बाद 340 का आपने देखा, यहाँ से लगातार इसने जो है पिछले 5 दिनों में सेल ऑफ आया है, और उसके बाद इसने एक रिलीफ कैंडल दी है अपोलो टायर ने। तो अब मैं यही बोलूंगा जो लोग इसको होल्ड करते हैं, राइट, पहला लेवल आपके लिए बता देता हूं, जो लोग होल्ड करते हैं 315 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस मार ले। 17 रुपए का इसने लो मारा है, अगर 315 के नीचे बंद होता है दोस्तों तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, जो नेक्स्ट जोन है, वो आपका 305 रुपए के आसपास। हालांकि टायर शेयर ऑलरेडी बहुत तेज हो चुके हैं, और इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 300 के ऊपर था। तो जो लोग प्रॉफिट्स में हैं, अगर ये 300 के नीचे की किसी भी दिन क्लोजिंग देता है दोस्तों तो एग्जिट मार लीजिएगा। और जो लोग इसको बाय करना चाहते हैं, अगर ये आप इंट्राडे में बाय कर रहे हैं तो पहला आपका स्टॉप लॉस 315 होना चाहिए, और जो लोग अगर यहां पे बाय करते हैं 306-7 में भी अगर तोड़ के नीचे आता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस 305 का होना चाहिए। तो ये दो इसके सपोर्ट जोन है, या अगर जो होल्ड कर रहे हैं वो उसको 300 रुपए तक होल्ड कर सकते हैं। 300 के नीचे इसके अंदर थोड़ी सी फिर शॉर्टनेस आएगी, अदरवाइज क्योंकि 300 के लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया था डे बेसिस पे, और ऐसा लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है, फिर से एक तैयारी कर रहा है। पर अभी किसी को मैं बाइंग के लिए सलाह इसलिए नहीं दूंगा दोस्तों क्योंकि अभी ये ऊपर से सेल ऑफ होकर आ रहा है। अगर ये अपना फिर से 325 का लेवल पार करता है तो उसमें एक फ्रेश तेजी आएगी। तो या तो 325 के ऊपर जाए तब हम बाय करें, या 315 के आसपास आता है आपको तब एक छोटी सी बाइंग बनती है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 300 एंड आप उसके बाद एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस अगर 15 के आसपास बाय करें तो रख दीजिएगा, क्योंकि फिर ये 305 तक जाने वाला है। तो इसका जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया 315 और 305, और 300 एक बड़ा वाला सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो बिल्कुल ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अभी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, ट्रेंड रिवर्सल 300 के नीचे होगा, जब तक 300 के ऊपर है इसके ट्रेंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीचे के लेवल पे आप बाइंग करेंगे, और अगर ये 315 तोड़ता है तो इंट्राडे बेसिस पे 305 तक का घर दिखता है, राइट। ये अपोलो टायर्स की बात की है मैंने। और एक एसबीआई में काफ़ी लोगों का सवाल था दोस्तों। एसबीआई में हमने देखा एक पीएसयू बैंक में थोड़ा स्पर्ट आया था फ्राइडे वाले दिन, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सब में थोड़ी सी तेजी आई थी। लगातार यहाँ पे सेल ऑफ के बाद एसबीआई ने एक अपना थोड़ा सा ब्रेक लिया है सपोर्ट वाली जगह, और इसका सपोर्ट का जोन भी दोस्तों यही था, अगर आप देखेंगे ढंग से तो ये एक इसका सपोर्ट जोन था 592 का, यहीं से बार बार अपना एक जो है सपोर्ट ले रहा है। तो 5 जो भी लोग स्टेट बैंक में काम कर रहे हैं, क्लियर कट बता दूं, 590 का स्टॉप लॉस रख के ही बाई कीजिएगा। जो भी बाई करना चाहते हैं 590 का स्टॉप लॉस रखिएगा, और इसका जो टारगेट है वो 605 के आसपास आपको इजीली मंडे को दिख जाना चाहिए। और 605 पार करेगा तो 608, इसके ऊपर मत देखिएगा अभी, क्योंकि यहीं से सेल ऑफ आया था, तो हो सकता है फिर से 608 के आसपास ही आपको यहां से फिर से एक सेल ऑफ दिखे, राइट। 608 के ऊपर जाएगा तो फिर से एक फ्रेश तेजी देखेंगे। अदरवाइज इसकी जो रेंज है अभी 590 से 610 की आप मान लीजिए, और अभी बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है, तो ऊपर के लिए भी 10 रुपए, नीचे के लिए भी 10 रुपए, अभी थोड़ा सा अपसाइड ये जा सकता है यहाँ से। पर अभी ये इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, कैंडल अच्छी है। आप अगर कोई भी बाय करेगा स्टेट बैंक में, कुछ भी डिप मिलता है आपको, तो 590 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। 590 ब्रेक करेगा तो फ्रेश नीचे आएगा, जब तक 590 ब्रेक नहीं करता अब आप इसको होल्ड कर सकते हैं स्टेट बैंक को। एक मैं लास्ट शेयर ले रहा हूँ, अदानी इंटरप्राइज। बहुत सारी क्वेरी आ रही है मेरे पास मेरे मोबाइल पे, पर मैं अब इसको लेता हूँ। अदानी इंटरप्राइज दोस्तों
अदानी इंटरप्राइज ने 3582 का बहुत इंपॉर्टेंट जो था सपोर्ट जोन है, इसने वहीं से बाउंस बैक मारा है, लगातार एक बड़ी कैंडल के बाद सेल ऑफ आया है। अब दोस्तों देखिए इसमें फ्रेश तेजी की तो मैं अभी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप देखेंगे दोस्तों यहां से एक जबरदस्त तेजी बनी, ये इसका ब्रेकआउट जोन था 4000 वाला जो था, राइट। अब इसके बाद इसने इसको डाउनफॉल में किया, इसके बाद इसमें फ्रेश सेल ऑफ आया है, और एक जो फ्रेश, अब मैं ये बता सकता हूँ इसकी जो रेंज है अब आपकी, ये लगभग ये है 3638। अब 3642 का इसने लो भी बनाया, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका जो ये स्टॉप लॉस है, अगर कोई बाइंग कर रहा है तो अगर ये 3638 के नीचे आएगा तो अगेन इट कैन गो टिल 3550। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3550 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 3550 को ब्रेक कर दिया दोस्तों तो इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अदरवाइज जब तक ये 3550 के ऊपर है, यहां से अब आप क्लियर कट देखते हैं जो इंट्राडे बाय कर रहा है उसके लिए 3638 दोस्तों वाइल्ड मूव आते हैं, इसके अंदर आपके बड़े स्टॉप लॉस होंगे। आप कहेंगे कि इतना बड़ा बड़ा क्यों है फ्रेंड्स, मैं क्या करूं, एक एक दिन में अगर आप मूव देखेंगे, अभी हालांकि इसने बहुत ही प्यारा एक जो है चार्ट पैटर्न बनाया है, और एक बड़े सेल ऑफ के बाद, राइट, इसने सेल ऑफ आया, अप ट्रेंड दिया, अगेन सेल ऑफ आया, अब फिर से जा रहा है दोस्तों। तो इसका ऐसा लगता है कि अगेन 3890 के आसपास इसका रेसिस्टेंस जोन है। अब जब तक ये 3890 को ब्रेक नहीं करता है, इसके ऊपर की बाइंग नहीं आएगी, पर आप जो भी काम करें यहां से फर्दर 200 पॉइंट 3890 का मतलब है फर्दर 150 पॉइंट से ऊपर जा सकता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं, थोड़ा मैं यहां पे लाना चाहूंगा, यहां मेरा कंफर्ट जोन है 3860 के आसपास। जो भी लोग इंट्राडे में बाय करें अगर, तो 1 से 2 दिन के लिए इसका जो स्विंग ट्रेड का अंदर टारगेट है वो 3860 का है। नीचे का स्टॉप लॉस 3550 का होना चाहिए। 3650-60 के आसपास आता है तो वहां आपके लिए एक अच्छा जोन होगा बाइंग, क्योंकि 3635 का फिर एक स्टॉप लॉस मार के आप बाय कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। तो सपोर्ट जोन इसका दोस्तों 3640 का है, जितना इसके नजदीक लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। और रेसिस्टेंस जोन जो इसका डेली चार्ट पे दिखता है वो अब 3863 और उससे पहले 3824। तो यहां से 100 रुपए की चाल ये अभी आपको दिखा सकता है, अगर निफ्टी हमारा साथ देती है और निफ्टी को बढ़ाने में ये काम कर सकता है। पर अभी इसका जो ट्रेंड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हाथ ना डाले फ्रेश बायर्स तो अच्छा है। जो लोग होल्ड करते हैं वो एक बार 3820 से लेकर 3890 के बीच में अपने प्रॉफिट्स को बांध लें, क्योंकि ये एक जोन ऐसा है जहां इसने समय बिताया था दोस्तों, देख सकते हो आप, और उसके बाद इसमें फिर फॉल आया था। तो 3820 से 3890 इसके बीच में कंजेशन जोन होगा। इसके जब तक अभी ये इसके है इस रेंज बाउंड में है, यहां से आप यहां तक का रिवर्सल देख सकते हो 3800 तक का। तो यहां से 70-80 पॉइंट और है, पर वहां पे आप प्रॉफिट मेरी मानिएगा 3800 पे एग्जिट मार लीजिएगा। और अगर नीचे 3640 को ब्रेक कर देता है तो ये क्लियर कर 3550 तक जाएगा। 3550 को ब्रेक करेगा तब हम फर्दर लॉस की तरफ देखेंगे, तब तक जब तक नहीं जाता है ये इसकी एक इमीडिएट स्विंग ट्रेड की रेंज है। और बस दोस्तों मैं चाहूंगा कि इसी के साथ वीडियो बंद करूं। अगर मुझे टाइम मिलता है तो कल के डेट में आके मैं कुछ शेयर्स, काफ़ी सारी और क्वेरीज है, रिलायंस, टाइटन, काफ़ी सारे शेयर्स आ रहे हैं। अब यहाँ मैं, क्योंकि वीडियो लंबा बन गया काफ़ी, मैं यहाँ पे एंड करूंगा। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आ रही है दोस्तों। एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप भी लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जिनको अपने शेयर के बारे में जानना है कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, मुझे जरूर कमेंट कीजिए। तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में उनके शेयर के मैं आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीजें बताऊंगा, और मेरा व्यू क्या लगता है मुझे शेयर के अंदर। जैसे मेरे को ऐसा लगता है अदानी से अभी हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, राइट, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में 2023 पूरा का पूरा इलेक्शन का ईयर है स्टेट वाइज, तो हो सकता है कि अदानी पूरे लाइमलाइट में होगा बीजेपी की वजह से, तो थोड़ा सा मैं अभी इसको अवॉइडेंस वाली लिस्ट में रखूंगा अभी अदानी के सारे पैक को, राइट। और कल दोस्तों अगर हुआ तो मैं और आपके साथ शेयर्स कुछ डिस्कस करूंगा। अंबुजा सीमेंट पे भी अभी फ्रेश आ रहा है कि सर दीजिए, पर अभी आज के लिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन गया और मेरे को थोड़ा दूसरे वर्क्स भी हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। टेक केयर दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय एंड जय हिंद।